प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं फिर आपके बीच में एक नए विषय को लेकर आ चुका हूं और आज का विषय मैंने रखा है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। तो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में, और आप सबको, पूरे देशवासियों को, भारत के देशवासियों को, भाइयों को, बहनों को बधाई देता हूं आज का 77वां इंडिपेंडेंस डे के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को 450 साल, लगभग 450 साल, ऐसे 430 वर्ष का गुलामी से बाहर निकलवाया, आज़ाद करवाया, उसी प्रकार हमारे भारत देश को भी ब्रिटिश शासन भी लगभग 200 वर्ष भारत में राज किया। उससे हम लोग को आज़ादी मिली थी 1947 में, और आज उसी स्वतंत्रता दिवस को हम पूरे भारत देश में आज बहुत जोश से, हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसलिए आज का मैंने विषय रखा है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और स्वतंत्रता। तो आइए परमेश्वर के वचन से, बाइबल से देखते हैं कि बाइबल में क्या है। इसके लिए मैंने पहला वचन जो लिया है, मैंने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 8 और उसका वर्स है 32, जॉन 8:32। और यहाँ पे लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, एंड ई शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। जब हम सत्य को समझते हैं, सत्य को जान जाते हैं, सत्य को खोजते हैं, तो हमें बहुत सारी बातों से स्वतंत्र कर देगी। जब भारत के लोगों ने इस बात को महसूस किया कि हम तो गुलाम हैं, इस बात को समझ पाया, इस सत्यता को समझ पाया कि हमारे ऊपर कोई और राज कर रहा, तभी हम लोग अपने स्वतंत्रता के लिए, हमारे पूर्वजों ने लड़ा और हम अंत में स्वतंत्रता को हासिल किए। उसी प्रकार दोस्तों, सत्य को जानना बहुत जरूरी है। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा मैंने लिया गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय का ये पहला पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। इंग्लिश में है, स्टैंड फास्ट देयरफॉर इन द लिबर्टी wherewith Christ has made us free, and we not entangled again with the yoke of bondage। तो बहुत स्पष्ट है, यहाँ लिखा है कि जिस प्रकार मसीह ने हम सबको स्वतंत्र कर दिया, पापों से मुक्त कर दिया, तो उस स्वतंत्रता को हमें कायम रखना चाहिए। फिर से ऐसे ऐसे काम ना करें कि हम गुलामी के बंधन में बंध जाएं। तो दोस्तों, आज भी हमारे देश को जरूरत है कि आज जब हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो फिर भी हम ऐसे कर्मों को करें जिससे हम उस स्वतंत्रता को एहसास कर सकें। चलिए दोस्तों, तीसरे वचन को लेते हैं। तीसरा वचन मैंने रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 7वां पद, और यहाँ लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, फॉर ही दैट इज डेड इज फ्रीड फ्रॉम सिन। तो यहाँ पौलुस से विशेषकर यीशु मसीह के लिए बोल रहा है कि जो मर गया वो पाप नहीं बल्कि धर्मी ठहरा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु को ग्रहण किया ताकि हम सब उस पाप से स्वतंत्र हो सके, उस पाप के बंधन से छूट सके, आज़ाद हो सके। तो दोस्तों, आइए अब हम चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने फिर से रोमियो का 5 का 13 को लिया है, और यहाँ लिखा है, क्योंकि व्यवस्था दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, फॉर अंटिल द लॉ sin was in the world but sin is not imputed where there is no law। तो इसलिए जहाँ एक व्यवस्था होना ज़रूरी है, क्योंकि व्यवस्था नहीं होता है तो मनुष्य जो है वो पाप करता है, बुराइयों में फंसता है और फिर से बंधुआई में चला जाता है। इसलिए परमेश्वर ने आकर उस पाप के बदले एक व्यवस्था भी दिया। उसी प्रकार हमारे भारत में, स्वतंत्र भारत में भी हम लोगों को एक व्यवस्था दिया गया जिसे हम संविधान कहते हैं। इसे हर मनुष्य को मानना चाहिए, अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा देश का निर्माण कर सकें। ये दोस्तों, अब हम 5वें वचन की ओर चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया 2 कुरिन्थियों 3 का 17। इस प्रकार से लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इंग्लिश में लिखा है, नाउ द लॉर्ड इज दैट स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। तो हम लोग, जब आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर जब आत्मा है तो हमें स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए हमें आत्मा के अनुसार काम करना चाहिए। कभी कभी हम शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार कर्म करते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। तो हमेशा अपने दिल की आवाज़ को सुने, आत्मा की आवाज़ को सुने। आइए आखिरी वचन की ओर चलते हैं, और इसके लिए मैंने लिया है पहला पत्रस 2 अध्याय का 16 और 17। और 16 में इस प्रकार से लिखा है, और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो, as free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servant of God।
तो यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब स्वतंत्र हो चुके हैं, तो हर भारतीय स्वतंत्र है आज के डेट में, तो फिर से बुराई के रास्ते पे नहीं चलना, ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम फिर से अधीन हो जाएं, है ना। हमारे देश के संविधान को आदर आदर करना है, अपने स्वतंत्रता को अपने हाथों में मजबूत करके रखना, ताकि हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सके परमेश्वर के चरणन में आकर। आइए 17 पद में लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। यहाँ साफ साफ लिखा है इंग्लिश में इस प्रकार, ऑनर ऑल मैन, लव द ब्रदरहुड, फियर गॉड, ऑनर द किंग। बहुत स्पष्ट लिखा है कि एक दूसरे का आदर करो, है ना, सबका आदर करो और भाइयों से प्रेम रखो। तो प्रेम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक देश को मजबूत करता है। आप सिर्फ प्रेम बना के रखना चाहिए, ईश्वर से भय रखना चाहिए ताकि हम कोई गलत कार्य को ना करें। और देश के राजा जो है, जैसे हमारे देश के जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बातों को सम्मान करना चाहिए, उनको उनके बताए हुए रास्तों को आदर करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वचन इतना ही। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों को देने के लिए, जिससे हम परमेश्वर पिता हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी स्वतंत्रता को बचा के रख सकते हैं, और स्वतंत्रता हमें क्या होती है परमेश्वर, जब हम सत्य को समझते हैं। सत्य हमें हर एक प्रकार के बंधन से हमें मुक्त करता है। आज भी परमेश्वर हम बहुत सारे बंधनों में बंधे हैं, बहुत सारे लोग, प्रभु आप उस सत्य को प्रकट कीजिए ताकि वो लोग भी इस बंधन से छुटकारा पा सके, पाप से छुटकारा पा सके। जिस प्रकार हमारा देश गुलामी से छुटकारा पाया परमेश्वर पिता, प्रत्येक मनुष्य अलग अलग प्रकार के बंधन में है, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता, सत्य को नहीं ढूंढता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा को उतारिए सबके ऊपर परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस आज़ाद स्वतंत्र भारत को हमेशा बचाए रखें और अपनी स्वतंत्रता को भी कायम रखें, और अपने देश के अंदर प्रभु जी हम प्रेम का वातावरण बनाएं, भाईचारे का वातावरण बनाएं, अपने संविधान का आदर करें, और अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके लिए हमारे हृदय में सम्मान हो। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा शक्ति हमें दीजिए प्रभु जी। विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।